नमस्कार। स्वागत है। मैं जोगीराज चौहान। हाथ की रेखाओं के माध्यम से गहरा तथ्य पहचानिए कि वास्तु का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी जिस आप घर में रह रहे हैं वहाँ पर कोई वास्तु का दोष होगा तो किस तरह से पहचाने, आइए जानते हैं। देखिए, हाथ के अंदर विशेषतया मैं आज आपको गहरी बात बताऊं। हाथ के अंदर यदि शनि का पर्वत निर्बल है, हाथ के अंदर यदि शनि का पर्वत निर्बल है, इस तरह से रेखाएं कटती हुई आगे बढ़ रही हैं, तो ये गहरे रूप से सूचक है कि व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कत होगी। पेट से जुड़कर, नाड़ी नसों से जुड़कर वात, वायु रोग जिसे कहते हैं, वह भी दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी। और इसी के साथ घर में जो खासकर अगर विशेष रूप से कहा जाए तो घर का वास्तु डिस्टर्ब होगा। अब डिस्टर्ब होने का अर्थ क्या है कि घर में या तो साउथ वेस्ट संपूर्ण तरीके से या वेस्ट इस तरह से होगा कि घर वाले बीमार, परेशान, कले कलेश से जुड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए ज़्यादातर अपने आप को देखेंगे। ऐसी अवस्था की ये भी पहचान होती है कि घर में दीमक, सीलन एवं घर के निकटतम या छत पर पीपल का पेड़ आ जाना, ये भी पहचान हो जाती है। अब इसी के साथ घर में जितने भी आपकी अलमीराएं हैं, कपड़े हैं, सुखाते हैं, वह एडजस्ट सही तरीके से ना हो पाना, उलझे रहना, मानो कि घर होकर भी घर की अवस्था नहीं है, सुंदरता नहीं है, प्रॉपर तरीके की मैनेजमेंट नहीं है, बर्तन कहीं सही जगह पे नहीं रखे हुए, कपड़े ढूंढते रह जाएंगे जो एक हफ्ते पहले पहने थे। ये सारी पहचान है। यदि आपके हाथ में शनि का पर्वत बहुत ज़बरदस्त कमज़ोर है तो ये वास्तु का स्तंभ है, पहचान लीजिएगा। यदि आपके हाथ में शनि पर्वत कमज़ोर है तो यह पहचान है कि आपको वास्तु से जुड़कर कुछ गहरी ऐसी परेशानियां देखने को मिलेंगी। अब ऐसी अवस्था में याद रखिएगा, यदि आपके घर में वास्तु से जुड़कर साउथ वेस्ट कॉर्नर या वेस्ट या वास्तु का कोई भी दोष घर में व्याप रहा है तो ऐसी अवस्था में अपने घर में वास्तु से जुड़कर उत्तम से उत्तम उपचार यदि आप करना शुरू हो जाते हैं, वह साधना से जुड़कर, वह पूजन से जुड़कर ही है। कोई खर्चे का उपाय नहीं। यदि आप कर पाएँ तो भी आपके वास्तु का निवारण तो होगा ही होगा। यदि हाथ में ऐसे योग नजर आ रहे हैं तो स्वास्थ्य का भी उद्धार होगा। यानी स्वास्थ्य डिस्टर्ब है, खराब है, तो ऐसी अवस्था में समझ आ रहा है कि शनि जिसका डिस्टर्ब है उसे वात, वायु, सांस लेने में परेशानी, और अभी जो महामारी का वक्त चल रहा है उसमें भी उनको अपना बचाव करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसी अवस्था में तली हुई चीज़ों का भी परहेज और बाहरी चीज़ों का भी परहेज बहुत उत्तम रहेगा। ये बड़ा गहरा रूप आपके सामने रखा है कि हाथ के रूपरेखा के आधार पर कैसे पहचान लिया जाए कि घर का वास्तु में क्या रूप कमी और किस तरीके से उद्धार किया जाए। एक छोटा सा विषय था, आपके सामने रखने का मन हुआ। आप तलबगार हैं, इसलिए विषय आपके सामने आ ही गया। धन्यवाद। फिर मिलूंगा प्यारे विषय के साथ।